श्री शिवाय नमस्तोभ्यम दोस्तों। तो आज मैं लेकर आई हूँ सोमवार व्रत कथा। जी हाँ, सोमवार के व्रत कथा को लेकर मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान शिव अपनी भक्तों की सभी मुरादें बहुत जल्दी पूरे करते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है, इसीलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा और व्रत करने का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यदि आप सोमवार का व्रत करते हैं तो आपको सोमवार व्रत कथा पढ़ना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि इसका बिना आपका व्रत अधूरा माना जाता है। तो आइए चलते सुनते हैं सोमवार व्रत कथा। तो देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसीलिए उनका नाम भोलेनाथ भी है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी खास विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार किसी एक नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार का व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव की पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती जी प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी का आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो होता है उसे भोगना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी के साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि वह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसीलिए उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते जाना। मामा भांजा इसी तरह यज्ञ कराते, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगर निकल पड़े। इसी दौरान रात में एक नगर पड़ा, जहां नगर के राजा कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छुपाने के लिए सोचा, क्यों न साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसीलिए उन्होंने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा है कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उन्होंने अपने माता पिता को यह सारी बात बताई। राजा ने अपने पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापिस चली गई। दूसरे ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने मामा से कहा कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम करो। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ देर ही बाद लड़का का प्राण निकल गया। मित्र भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू किया। योग्य बस उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे रोने की यह सुर सहन नहीं हो रहा है, आप इस व्यक्ति को कष्ट अवश्य दूर करें। जब शिव जी मित्र बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह वही साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था।
अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मृत्यु और भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अथवा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनर्आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर को और वापस चल दिया। दोनों चलते हुए नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उन्हें पहचान लिया और महल में ले जाकर उनकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उनकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था यदि उनके बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वो भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे की जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार को स्वप्न में आकर कहा, हे सेठी, मैंने तेरी सोमवार का व्रत करने के और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सारे दुख में हर लेता हूँ और सारी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। आपको सावन सोमवार व्रत की कथा कैसी लगी? अगर थोड़ी भी अच्छी लगी होगी तो आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।